हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जब चैंगलू जवाब मांगता है, चैंग उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है। को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या जवाब देगी। चैंग उसे कुछ वक्त मांग लेती है इस बारे में सोचने को, और तभी जैंग हमारा हीरो उसे कैंडी देता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा रिप्लाई का। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात में चैंग सोची जा रही थी कि जैंग को क्या जवाब देगी। बोलती कि मैं तो उसके बारे में जानती भी नहीं हूँ ज्यादा, तो मैं उसे कैसे हाँ बोल सकती हूँ। वो इसके बारे में बहुत सोचती है। इधर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा सैड था, वो चैंग के बारे में ही सोचा जा रहा था। इसके बाद वो साही को कॉल करके बुलाता अपने साथ गेम खेलने के लिए। साही तो अपना मोबाइल ऑफ किया रहता है। मॉर्निंग में साही योंग को बता रहा था कि मैंने अपना फोन रात को स्विच ऑफ कर लिया था क्योंकि मुझे जैंग के साथ मैच ना खेलना पड़े। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है। साही तो उसे देखकर उसका बोलते ही बंद हो जाता है। बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, बाद में उस जैंग के साथ ही खेलना पड़ता है। पर बेचारा साही जैंग के साथ मैच खेलता ही है, न चाहते हुए भी। साही गेम खेल खेल कर थक जाता है, तब जैंग को अपने साथ बाहर लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग अपनी फ्रेंड के साथ ये बात शेयर करती है कि जैंग उसको अपना फीलिंग के बारे में बताया था, वो उसको क्या जवाब देगी। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि सच में तुम उसको क्या जवाब दोगी। तो फ्रेंड बोलती है तुम बस अपना दिल के बारे में सोचो। तो चैंग को तो सचमुच कुछ समझ ही में नहीं आया था कि सचमुच को क्या जवाब देगी। कि फ्रेंड्स को सजेस्ट करती कि तुम उसको इग्नोर मत करो, उसके साथ रहो और फील करो कि कैसा फीलिंग हो रहा है उसके साथ रहने में तुमको। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग साही से हेल्प मांगता है इसके बारे में। साही के पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। फिर वहाँ पर जियांग आ जाता है, दीवार पर फिर से चढ़कर वहाँ पर लटका रहता है। बोलता है कि मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। फिर वहाँ पर गार्ड्स आकर उसको पैर से टान लेते हैं नीचे। फिर तभी वहाँ पर जैंग आकर उसको अपने साथ लेके जाता है। और तभी जैंग बोलता है कि मैं अच्छा गो प्लेयर तो नहीं हूँ, पर मैं लव के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग अपनी सिस्टर के साथ रहती है। वो अपनी सिस्टर को जैंग जो लव कन्फेशन किया था उसके बारे में बताती है। तो जैंगली उसकी सिस्टर बोलती है क्यों नहीं, तुम भी तो उसको लाइक करती हो ना, इसलिए तुम उसको इतनी केयर करती हो। सुनकर तो चैंग मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब तो उसका कंफ्यूजन भी खत्म हो गया था, वो कंफर्म हो गई थी कि वो जैंग को लाइक करती है। हम देखते हैं चैंग जिंगजू का पूरा डाटा निकाल कर पढ़ रही होती है और सोच सोच के स्माइल करने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जैंग देखता है कि चैंग मिया को बहुत सारा मैसेज सेंड किया हुआ है। वो दोनों भी साथ में आकर जो चैंग को मैसेज सेंड किया था वो देखने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैंग रात में चैंग को मैसेज किया था कि वो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और उसके हाथ का खाना भी बहुत मिस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा भूखा है। और चैंग तो ये मैसेज सुनकर बहुत ही ज्यादा हंस रही थी और चैंग बहुत ही ज्यादा अपसेट था क्योंकि उल्टी सीधी मैसेज कर दिया था चैंग को। वो सोच रहा था कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी वहाँ पे कोई डोर पे नॉक करता है। जब दाही डोर ओपन करता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आई है। चैंग जल्दी जल्दी से बोतल छुपाने लगता है और चैंग तो देख लेती है। तब पता चलता है कि रात में ये लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक किए थे। वो सभी के लिए खाना बनाकर लाई थी। साही और जैंग वहाँ से चले जाते हैं बहाना बनाकर। फिर हम देखते हैं कि वो जिंचू को मसाज करती है और कहती है मैं तो आज तक अपने सिस्टर डैड का ही मसाज की हूँ। फिर वो ग्रीन हाउस देखने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैंग चैंग के पापा के पास जाता है और बहुत लंबा सा स्टोरी सुनाकर इमोशनल वाला उनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसको काम भी मिल जाता है। पर वो बहुत सारा काम खराब कर देता है जिसकी वजह से चैंग के डैड उसको बाहर से कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ से चैंगली का कार आता है। वो उसे देखकर स्माइल आ जाता है उसके फेस। फिर हम देखते हैं चैंगली उसे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे पीछा करते करते यहाँ तक चले आए, तुम मेरे डैड के बाइक को साइड रखो, तुम कार में आओ। वो जब कार में जाता है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड का रेस्टोरेंट है। और उसे इमेज उसकी वजह से जो खराब हुआ था उसे माफी भी मांगता है और बोलता है कि उसके डैड को राइट हैंड बन के रहेगा और फिर उसको किसी को भी परेशान नहीं करेगा। वो तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग चैंग को घर छोड़ने जा रहा था। तभी चैंग बोलती है कि मुझे इस जवाब के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। कहती है कि मुझे तुम्हें पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हें जानना भी तो है। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और समय तुम्हें दे देता हूँ मुझे समझने के लिए और मुझे जानने के लिए और इस जवाब के लिए भी। और बोलते हैं कि ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, मैं तो बस जवाब चाहता हूँ, तुम जितना चाहे उतना समय ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे रहता है। एंकी फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और वो लोग डिसाइड करते कि साथ में डिनर करने जाएंगे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती कि जैनचू ने कुछ नहीं बोला तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाने के लिए आज, तो मना ही कर देती है। बोलती नहीं, उसको तो पता भी नहीं था कि आज वैलेंटाइन डे है। तो उसकी फ्रेंड से पता चलता है। दूसरी तरफ जिंगचू अपने
अंकल के साथ बैठा रहता है। तभी वहाँ पे चैंग का मैसेज आता है, वो बोलती कि उसको पिकअप करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिस में चैंग जी डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरा कंपनी में कभी भी ज्वाइन कर सकती हो, मैं तुम्हारा हमेशा स्वागत करूंगा। तभी जैंग ली उनसे इस डिसीजन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय मांगती है। डायरेक्टर उसे दे भी देते हैं। चैंग जी इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। चैंग जिंजू का ऑफिस के बाहर वेट कर रही होती है। तभी उसके पास से चैंग जी और सू गुजरते हैं, उसके अपने साथ चलने को कहते हैं। चैंग पर मना कर देती है। तभी वहाँ पे जैंग का भी एंट्री होता है साइकिल लेकर। चैंग बोलती है वाह क्या कार है। फिर जिंजू और चैंग मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग घर आकर जैंग के कपड़े पहन लेती है। खाना बनाने जाती है तो कुछ सामान नहीं रहता है, तो वो बोलती है कि मैं खुद जाकर ले लूंगी। तो जैंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रहा था, तो जैंग उससे एक और अम्ब्रेला मांगती है। तो जैंग बोलता है कि दूसरा अम्ब्रेला खराब। जब वो खुद चेक करती है तो पता चलता है कि वो अम्ब्रेला तो ठीक है। एक्चुअली जैंग उसके साथ एक ही छाता में जाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं लिंग उसको प्रपोज कर देता है, पर वो बोलता है कि मैं थोड़ा भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए। उसका तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है। वहाँ पे साही आ जाती है, वो पूरा बात उसको बताती है, बहुत ही ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग और जैंग मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ थोड़ा मस्ती भी करते हैं। जिंग जैंग से झूठ बोलते कि नीचे स्पाइडर है। वो डर के मारे तो जिंग के ऊपर ही कूद जाती है। फिर जिंग तो बोलता है कि मैंने तो झूठ बोला है। तो चैंग बोलती कि आज ने तुमने मुझसे 2 बार झूठ बोला है। तो खाना बनाने में लग जाती है। जैंग के पास जाती है, उसको बैंडेज देती है। वो बोलती कि ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालना, मैं डैड का राइट हैंड को ध्यान रख रही थी। और वो तो अपने हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। उसको प्यारा सा हार्ट बनाकर उसको तरफ देखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग जब सुबह उठती है तो इमेजिन करती है कि जैंग व्हाइट शर्ट पहनकर उसके सामने खड़ा है। एक्चुअली जैंग नहीं रहता, उसके डैड उसके ड्रेस पहने रहते हैं। वो सोचते हैं कि चैंग उनके लिए शर्ट खरीद कर लेकर आई है। रात में चैंग अपनी डैड को सारा बात बता देती है कि वो चैंग का शर्ट है, वो पहनकर रात को आई थी। चैंग अपने डैड बताती कि रात को बारिश होने की वजह से वो भीग गई थी, इसलिए वो जैंग का ड्रेस पहन ली थी। तो डैड पूछते कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तो वो बोलती कि वो तो जैंग के घर पे है। तो उसके डैड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये दोनों आगे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए अपने रिलेशनशिप में। और इस बात को लेकर जैंग के डैड उस पर गुस्सा करते हैं, पर वो अपने डैड का बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सू चैंगली को फिर से ऑफर देते हैं उसके साथ उसका कंपनी ज्वाइन करने के लिए, पर चैंगली मना कर देती है। वो बोलती कि उसके पास एक और प्रपोजल है जिससे उसके डायरेक्टर खुश हो सकते हैं। जब वो प्रपोजल लेकर अपने डायरेक्टर के पास जाती है तो उसका डायरेक्टर साफ मना कर देते हैं, जिससे चैंगली को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत हॉट फील करती है। और जब वो अपने डैड को देखने जाती है तो उसका डैड ड्रिंक करके टूल होकर सोए हुए थे, तो बहुत ही ज्यादा सैड रहती है। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है तो उसके संग ड्रिंक करता है और बोलता है कि उसे कोई सवाल न पूछने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब जैंग का असिस्टेंट आता है तो वहाँ पे जैंग का कपड़ा देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो जैंग से बहुत सारा सवाल पूछता है तो जैंग मना कर देता है इतने सारे सवाल पूछने के लिए। एक्चुअली उसका असिस्टेंट चैरिटी इवेंट में जाने के लिए उसको बोलने के लिए आया था कि बच्चों का चैरिटी इवेंट है जहाँ पर जाकर आपको गो गेम के बारे में बताना है, पर जैंग जो वहाँ पे जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे जैंग आ जाती है। जैंग जब इन्विटेशन कार्ड देखती है तो बोलती कि मैं भी जाना चाहती हूँ। जैंग भी बोलता है कि हाँ चलना साथ में। तब उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस अभी तो आप मना कर रहे थे जाने का, अभी आप मान कैसे गए? तो जैंग बोलता है मैंने कब मना किया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जैंग जब घर जाती है तो उसके डैड उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसका अच्छे खासे क्लास लगाते हैं कि तुम क्या जैंग के साथ डेटिंग कर रही हो, पर वो उनको समझाते कि डैड मैं उसके साथ डेट नहीं कर रही हूँ, पर उसका डैड उसका बात मानने को तैयार ही नहीं रहता है। जब उनके सवालों से परेशान होकर जाती रहती है तब उसकी सिस्टर आती है, जैंग पर गुस्सा करने और इतने से सवाल पूछने से मना करती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग और जैंग साथ में चैरिटी इवेंट ज्वाइन करने जा रहे थे तभी उसके डैड भी उन लोग का पीछा कर रहे थे। ड्राइवर उन लोग को ले जा रहे थे चैरिटी इवेंट के लिए, तो रास्ता बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक से जाम था, तो दूसरी रास्ते से जाने लगते हैं। अब वो रास्ते पे जाते हुए जैंग बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि उसी रास्ते पे उसका मॉम डैड और उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैंग का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जब वो चैरिटी इवेंट में जाता है तो बच्चों को देखता है तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है, जिसकी वजह से उसको डांट देता वहाँ से जाने लगता है। जैंग के डैड ये सब देख लेते हैं, वो जेंग चू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं
और उससे बहुत ज्यादा गलत फैमिली हो जाता है। चैंग को बहुत पूछने पर जैंग उसको बता ही देता है, जब बचपन में वो ट्रॉफी जीत कर खुशी से अपने पापा मम्मी के साथ घर आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब चैंग अपने घर आती है तो उसके डैड तो उसका क्लास लगाना चालू ही कर देते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम्हें जैंग को छोड़ना होगा, तुम उससे दूर रहो। पर चैंग अपने डैड को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझते। उसके डैड गुस्सा हो जाते, उसको थप्पड़ उठाते मारने के लिए। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है, अपने डैड को शांत कराती है और चैंग वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैंग अपने बहन के पास जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी तो उसको शांत कराती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि चैंगली अपने ऑफिस में जाती है और डायरेक्टर को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और वो हमेशा के लिए कंपनी को छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि चैंगली जैंग को बताती है कि उसने काम छोड़ दिया, वो बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग चैरिटी हाउस आई होती है, वो वही बच्ची को लेने के लिए आई थी जिस पर जैंग उस पर गुस्सा किया था। चैंग उस बच्चे को लेकर जैंग के घर जाती है, भी उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ गो प्ले गेम भी खेलता है, टीवी भी देखता है और साथ में तीनों खाना भी खाते। जैंग उसको मिस्टर शाह को प्लेस पे लेकर जाता है और उसका फोटो क्लिक करके चैंग मिया को भी सेंड कर देता है। साथ में वो ये भी कहता है कि उसके डैड के साथ को बात करना चाहता है। और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जैंग के डैड के साथ बैठे हुए थे। फिर जैंग भी उस बिहेवियर का रीजन बताता है कि मेरा मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था बचपन में, ये सब पूरा बात बताता है। तो उन दोनों के बीच में जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है सब क्लियर हो जाता है। जैंग के डैड बोलते हैं कि जब मेरी बच्ची लोग छोटी थी तो उसकी मॉम का डेथ हो गया था, वो अपने बेटे को बहुत प्यार से पाले हैं। और जैंग ये भी बताता है कि वो चैंग को लाइक करता है और उसको कभी परेशान नहीं करेगा, वो हमेशा खुश रखेगा। और चैंग के डैड को भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया था तो वो भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। और जब वो चैंग का बचपन का फोटो दिखाते हैं तो जैंग को याद आ जाता है कि वही लड़की थी जो बचपन में उसको ट्रॉफी दी थी। जैंग जल्दी से वो चैंग से मिलने के लिए जाता है, चैंग भी उधर से जैंग से मिलने आती है। फिर वो दोनों मिलकर हक कर लेते हैं और वो लोग किस भी करते हैं। फिर रात में पता चलता है, फिर रात में तीनों डिनर कर रहे थे तो चैंगली अपने सिस्टर डैड को बताती कि उसे एक नया काम मिला है, उसे इस सिटी को छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरे सिटी में। ये सुनकर उसके डैड उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं। और ये पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सारंगे।